आपके इंस्टाग्राम बायो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है। आपका इंस्टाग्राम बायो है 7 चक्रास कर्म कर्म और धर्म, धर्म, हाँ। उसका मतलब क्या है? मैं एक रेकी मास्टर हूँ। तो रेकी में चक्रों पे काम करते हैं। चक्र मतलब क्या? एनर्जी सेंटर होता है। तो हमारे मेन बॉडी के 7 चक्र होते हैं। वो चक्र अलग अलग, जैसे थ्रोट चक्र हो गया, फिर हार्ट चक्र हो गया। तो हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड वो काम करता है। चक्र उसको हील करता है, ओपन करता है चक्र को। ब्लॉक्ड चक्र मतलब तुम्हारे फिजिकली और मेंटली वो ऑर्गन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही तुम्हारे में। तो via Reiki, we open the chakras. We don't even have to overpower them, but we have to balance the बैलेंस। chakras. So I feel for me, life is about life is all about balancing the 7 chakras. फिर कर्म। कर्म मतलब तुम जो कर रहे हो काम, तुम आज जो कर रहे हो कल तुम्हारा उस पर निर्भर करता है। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। इट्स लाइक एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तुम ऐसा समझोगे कि आज मैंने किया, किसी ने देखा नहीं, नहीं उधर देख रहा है वो। तो कर्म इसलिए। एंड धर्म मतलब यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ। धर्म इज़ योर ड्यूटी, योर पर्पस तुम्हारे लाइफ का। तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे सोसाइटी में फ़र्क आ रहा है, जिससे तुम्हारी फैमिली का क्या बेनिफिट हो रहा है, जिससे तुम रात को अच्छे से सो सको, अच्छी नींद। वो तुम्हारा धर्म पे डिपेंड करता है। लाइक यू हैव टू डू योर ड्यूटी राइट। सो आई फील लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर बॉडी, योर कर्मा एंड योर ड्यूटी। धर्मा के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ है। जो आपने कहा वही है डेफिनेशन, कि हमारी जो स्किल्स हैं उसे हम सेवा के रूप में अगर करें, जो वर्ण, जो हमारा वर्ण स्किल्स कहते हैं ना उसको, वर्ण वर्ण को जब हम सेवा के सर्विस के रूप में अगर हाँ। सोसाइटी में करते हैं, जिससे आपने कहा कि खुद का भी बेनिफिट हो, साथ साथ आसपास के लोगों का भी बेनिफिट, तो वही आपका धर्म होता है। आप सद्गुरु को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, हाँ। और साथ साथ आप ईशा फाउंडेशन भी हाँ। विजिट किया है आपने। हाँ। तो उनकी क्या आइडियोलॉजी आपको पसंद है? किस चीज़ की वजह से आप उन्हें फॉलो करते मुझे पसंद है कि हाउ ही ही हैज़ लॉजिक इन व्हाट ही सेज। मतलब आप कोई भी अपने शास्त्र ले लो, मंत्रस ले लो, बिना जाने हम बोलेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये। लाइक उनका जो क्रिया योगा है, इनर इंजीनियरिंग का पूरा फंडा है। ही एक्सप्लेन्स इट वेरी क्लियरली। सो इसलिए मुझे जहाँ जहाँ स्पिरिचुअलिज्म के साथ लॉजिक एंड रीज़न भी जॉइन होता है ना, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है। लाइक अभी सदगुरु तो है ही, और उसके साथ साथ अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और जिन लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी या फिर योगा में इंटरेस्ट है, मोक्ष धर्म में मानते हैं, आई थिंक दिस बुक इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ। क्योंकि इतने सारे तुम्हारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे ना, जो ऐसे ही आंसर हो जाते हैं बुक में। तो उसमें क्रिया योगा का एक पार्ट है जो मतलब उस पर ही है बुक इनफैक्ट। तो सतगुरु फॉलोज क्रिया योगा। तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जॉइन होती है एक ही जगह पे, जिसका पर्पस यही होता है कि आप अपना बॉडी फिट रखें, और वो कैसे आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। मैंने भी थोड़ा ईशा, डीप हो गया नहीं नहीं, बट मैंने भी ईशा क्रिया किया है किया आपने? है। लाइक ओके। मैंने, जब मैं न्यूजीलैंड में था तब टाइम मिलता था, कि और उस टाइम पे कुछ था नहीं और करने के लिए फ्रेंकली, तो मैंने 3 साढ़े 3 महीना क्रिया, अच्छा, ईशा आपको क्रिया। एनर्जाइज फील हुआ होगा ना? हाँ, हाँ। क्योंकि वो जो लास्ट 2-3 मिनट्स होते हैं जब आप चांट करते हो या फिर साइलेंट हो जाते हो, वो मोमेंट पर बहुत ही डिफरेंट, और मैं उस टाइम से ही उन्हें फॉलो करता हूँ। अच्छा। हाँ, और उनकी आइडियोलॉजी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो डिटैचमेंट के बारे में। आप क्या सोचते हो डिटैचमेंट के बारे में? मुझे ऐसा लगता है, सो मैं स्टार्टिंग में जब उनकी बुक्स पढ़ रही थी ना, डिटैचमेंट फिर डिज़ायर्स का सब, तो मैं उस फेज़ में आ गई थी कि हाँ डिटैच नहीं होना चाहिए, डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। बट वॉट आई फेल टू अंडरस्टैंड वॉज कि यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम टू बी डिटैच। मतलब तुम्हें किसी से अटैच होना पड़ेगा तो डिटैच। समझने के लिए कि डिटैचमेंट एक्चुअली क्या है। तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर्स फुलफिल करने पड़ेंगे कि तुम तृप्त हो जाओ, और फिर तुम बोलो कि मुझे अब कोई डिज़ायर नहीं है। तुम ऐसे ही अभी से बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे तो कोई कोई डिज़ायर डिजायर्स नहीं है, नहीं है। आई डो तो तुम संत होते ना फिर। तो आई थिंक इट्स अ होल जर्नी। एंड मेरे खुद में मैंने ये देखा है कि मैं जो 5 साल पहले थी,
हैव चेंज फॉर द बेटर एंड होपफुली टच वुड आई एम ग्रोइंग धीरे धीरे। तो वो जर्नी होता है। तो डिटैचमेंट तो एंड आपने बोल दिया, एंड रिजल्ट है, उधर तक पहुंचना है, अभी पहुंचे नहीं है। नहीं, अब मेरे लिए डिटैचमेंट क्या है, एक होता है कि सब कुछ छोड़ देना, ठीक है, संसार छोड़ देना, सारी चीज़ें छोड़ देना। पर मेरे लिए डिटैचमेंट क्या है कि उन सारी चीज़ों के बीच में रहना। अगर मेरे पास पैसा है, अगर मेरे पास काम है, मेरे पास लोग हैं, तो वो लोग हैं तो भी मैं खुश हूँ, वो पैसा है तो भी मैं खुश हूँ, और अगर नहीं है तो भी मैं खुश हूँ। तो वो जर्नी पे तो आप हो ही साथ साथ, पर उस मोमेंट में भी हम अटैच भी रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं हम भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे ना, पर उसी मोमेंट पर हम डिटैच भी रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छे से बताई आपने बात। वही उसी को बैलेंस बैलेंस करना है, हाँ, वही चीज़ को बैलेंस करना। आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, क्यों आप बुक्स पढ़ते हो, उससे क्या बेनिफिट होते हैं, और टॉप 5 बुक्स। ओके, बुक्स पढ़ना इसलिए पसंद है बिकॉज वो पेपर बैक होता है, राइट? किंडल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसका एक अलग फील होता है, ओल्ड स्कूल टाइप फील होता है। मुझे नॉस्टैल्जिया होता है, मेमोरीज याद आ जाती है, छोटी थी तब से पढ़ रही हूँ। दूसरा, मेरे लिए वो एक डिजिटल डिटॉक्स है। मैं उतना टाइम फ़ोन या टीवी स्क्रीन से दूर रहूँगी, मेरे हाथ में बुक होगी तो। तीसरी चीज़ कि वो एक कंपनी है मेरे लिए। मेरा ऐसे बोलते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, सो इफ़ आई हैव माई बुक आई डोंट नीड एनीबडी एनीथिंग एल्स। इट्स अ बेस्ट टाइम, पास टाइम। और बहुत कुछ तुम सीखते भी हो बुक्स से, तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होता है, तो इसलिए। और मेरी टॉप 4 बुक्स बता देती हूँ। एक तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, फिर द साइलेंट पेशेंट करके है, जो एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री थ्रिलर टाइप बुक है। और जिन लोगों को मर्डर्स और उसकी स्टोरी पसंद है उनको बहुत पसंद आएगी। फिर लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स है गौर गोपाल दास की, बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने इतनी डीप चीज़ें कह दी है। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। और चौथी है डैन ब्राउन की पूरी सीरीज़। वो जो लोग बुक रीडर्स हैं उन्होंने तो कब की डैन ब्राउन सीरीज़ पढ़ ली होगी, मेरी छूट गई थी तो अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। वो भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड थ्रिलर्स।